अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में आपको खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे हमारी एनर्जी जिस तरह से ऊपर जाती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। इस वक्त बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी हैपनिंग्स ऐसी हो रही हैं ज़िंदगी के अंदर जिनको मैं चाहता हूँ कि डिस्कस किया जाए। वैसे ही लोग इतने डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो सुबह का ये जो 1 से 2 घंटे होते हैं इसमें एटलीस्ट इतना एनर्जेटिक हो जाना चाहिए आप लोगों को कि पूरे दिन की एनर्जी आपको इस वक्त मिल जाए। सुबह बड़े सारे काम पेंडिंग में होते हैं, कुछ लोग इस वक्त ऑफिस जा रहे होंगे, कुछ लोग अपने स्कूल्स में चले गए होंगे बच्चे, कुछ खवातीन ऐसी होंगी जो सारे घर के काम काज करने के बाद सिर्फ बैठी हुई होंगी सुबह सवेरे। सबको नाश्ता बना के भी तो देना होता है ना, वो नाश्ता बनाने का सीन खत्म हो चुका होगा। अब बैठ के सिर्फ देख रही होंगी कि आज बिलाल खान क्या डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था कल कि कुछ ऐसे सरप्राइजेज हैं, कुछ ऐसी हैपनिंग्स होने वाली है मॉर्निंग स्पॉट के अंदर कि जिसका आपको इंतजार था। अच्छा, कुछ लोगों के नाम आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर हमें बताए थे कि भाई इन लोगों को आप बुलाएं, इन्हें आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज दोनों ही गेस्ट वो आ गए जिनको आप सुनना चाहते थे और देखना चाहते थे। पहले मैं अगर बात करूँ, जो पहले गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में आ चुके हैं, गालिबन आ चुके हैं, माइक शाइक लग रहा है उनके, सवाल उनसे बहुत सारे हैं, उनका तारुफ मैं कराता चलूँ। बड़े पुराने दोस्त हैं मेरे, बड़े पुराने बड़ी हैं, बड़े भाइयों की तरह भी हैं, बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के मंझे हुए, ग्रूम्ड जिसे कहते हैं, वेल ग्रूम्ड जिसे कहें, वो ये एक्टर हैं। साथ साथ इन्होंने बड़े ड्रामे किए और आजकल इनकी फ़िल्म जो है वो सिनेमास की जीनत बनी है और सिनेमा के अंदर लगी हुई कुल्फ़ी फ़िल्म, उसके ये जो है वो मरकज़ी किरदार भी हैं। इनके कैरेक्टर को बड़ा पसंद भी किया गया है, न सिर्फ यहाँ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द बॉर्डर से आप जब बाहर निकलते हैं तो अतराफ़ के जितने ममालिक है वहाँ पे भी बड़ा पसंद किया गया है, जो कि बेसिकली एक्टिंग का गढ़ समझे जाते हैं ना, वहाँ से भी अब इनको पजीराई मिल रही है, एप्रिसिएशन मिल रही है। यहाँ पे अगर बात कर ली जाए, कॉमेडी की बात कर ली जाए, ही इज़ ऑन टॉप। अगर बात कर ली जाए आपको सीरियस एक्टिंग की, नेगेटिव कैरेक्टर की, सीरियस नौयत के कैरेक्टर्स की, मतलब यू जस्ट नेम इट और ये बंदा वहाँ पे छा जाता है। मतलब स्पॉन्टेनियस आपके डायलॉग्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, बड़े मामला होते हैं। और कौन से ऐसे मॉर्निंग शोज़ नहीं जहाँ पर बैठकर लाइव डिलीवरी ना की एक्टिंग की और डायलॉग्स की। मैं इस बात करूँ, बड़े प्यारे से भाई हैं, बड़े खूबसूरत से हैं, बड़े लंबे चौड़े से हैं और इनकी फिटनेस का राज क्या है, हम अरसे दराज से इन्हें देखते आ रहे हैं, कबले मसीह से इनको देखते आ रहे हैं और अभी तक अगर हम देख रहे हैं तो ये ऐसी ही हैं, ऐसी फिट फाट, 6 पैक्स और वो जॉ लाइन वाला हिसाब किताब इनका अभी तक बना हुआ है। द वन एंड ओनली फैसल नकवी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। ये तारीफ हो रही थी या मेरी बुराई हो रही थी? भाई तारीफ हो रही थी। हाँ, भाई हाँ, कबले मसीह क्या मतलब है? मतलब मैं कहता हूँ सिर्फ हम शोबिस के लोगों के ऊपर ये लगा दिया गया एक लेबल कि हमें फिट रहना चाहिए, जबकि मैं कहता हूँ सबको फिट रहना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको खुद अपने आप से प्यार नहीं होगा तो आप दूसरों से क्या खाक प्यार करेंगे। मुझे अपने आप से बहुत अच्छा, हमारे साथ मसला ही हम अपने आप से प्यार नहीं करते और जगह जगह प्यार करते हैं। हाँ, मुझे अपने आप से बहुत प्यार है। मुझे होता है कि मेरे बाल नहीं झड़ने चाहिए, मेरी स्किन नहीं खराब होनी चाहिए, मेरी हेल्थ नहीं खराब होनी चाहिए। मैं अच्छा दिखूंगा ना, मेरा मुंह तो बाद में खुलेगा, बिलाल बात तो मुझसे बाद में करेगा, पहले मुझे देखेगा ऊपर से नीचे तक, फिर वरना क्या करते यार कौन आ गया। ये वजह होती है ना। अच्छा, तो इसको कैरी करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त कैरी किया खुद को। क्या ज्यादातर टाइम जो सुबह का होता है वो क्या फिटनेस की तरफ देते हैं? बिलाल एक बात बताऊं, सुन्नत रसूल भी है कि ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। खाना उतना ही खाना चाहिए जितना आपका पेट है, जितना आपके सेहत इजाज़त देती है। यहाँ पर लोगों का ये हिसाब किताब है कि लोग इतना ज़्यादा खाना खा लेते हैं, इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से उनकी डाइट का जो हाल हुआ होता है। वरना ऐसा, मैं जिम नहीं गया हूँ कभी जिंदगी में, मैं आज तक जिंदगी में कभी जिम नहीं गया। तो ये 6 पैक्स और ये जॉ लाइन और मैं कभी जिम नहीं गया। और लोग मुझे कहते हैं कौन से जिम जाते, तो मैं कहता हूँ इनके सवाल का क्या जवाब दूं। मैं कभी जिम ही नहीं गया, तो मैं घर में, लेकिन मेरा 45 मिनट का डेली वर्कआउट होता है और वर्कआउट लाजमी है। मैं हर इंसान को कहता हूँ जरूरी नहीं है कि आप जिम जाएंगे या महंगे महंगे जिम जाएंगे। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आजकल बहुत एक्सपेंसिव जिम भी आ गए। तो जरूरी नहीं है कि आप जिम जाके ही फिट होंगे, आप घर में भी रह के फिट हो सकते हैं। सिर्फ टोटली 4 एक्सरसाइज करनी होती है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बल्कि वो आप टीवी देखते हुए भी करते हैं। मैं तो ज्यादातर अपना फेवरेट ड्रामा लगाता हूँ और फिर सामने पैड बिछा के ड्रामा मैं कभी भी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उस टाइम को भी इंजॉय कर रहा हूँ, वर्कआउट वाले टाइम को भी इंजॉय करता हूँ मैं। मतलब 45 मिनट्स आपने दिन में अपने लिए निकालने ही निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही मैं कहता हूँ, वरना आपको खाने का हक नहीं है। खाने का हक उसे जो अपनी कैलोरीज को बर्न करता है, और जो अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं कर सकता उसको खाने का कोई हक नहीं है। कि वो खाना तो खा रहे हैं, लेकिन वो जो कैलोरीज आपके पेट में जा रही है वो जा कहाँ रही है। भाई एक चीज का और इजाफा हो गया, फैसल नकवी एक ट्रेनर भी हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं खुद।
यू कैन ट्रेन योर सेल्फ ना, तो खुद के ट्रेनर फैसल नकवी खुद, हम सवाल स्किप कर देते हैं, मुझे पूछना था कि आपका ट्रेनर कौन है, लेकिन पता चल गया ये सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं। फैसल नकवी क्या है? अब मुझसे ये एक बंदा सवाल कर रहा है कि मैं मतलब ट्रेनर हूँ, खुद बैठा हुआ है, बॉडी बिल्डर बना हुआ, रोजाना जिम जा रहा, 4 घंटे बंदा जिम में लगाता है और मुझसे कह रहा है कि मैं तो आपके सामने हूँ कि अल्लाह की कसम मुझे 2 साल हो गए मैं जिम नहीं किया, टाइम ही नहीं मिलता। वही हिसाब किताब है जो मैं आप लोगों को बताऊं, घर में ही सारी चीज़ें जो है वो डंबल्स हैं या फिर कार्डियो होता है या स्ट्रेचिंग होती है, वो अगर आप करते हैं ना तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने डेली सिटअप्स लगाने हैं, मैंने पुशअप्स लगाने हैं, मैंने ये सब डेली घर में करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैंने ये काम करना है। रात को मैं कितना चाहे 3 बजे रात को मैं थका मरा भी आऊंगा, मैंने वो करके और अभी तो माशाल्लाह से बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किया है, तो रातें तो मसरूफ गुजरी ही होगी। जी जी जी। व्हाट अबाउट कुल्फी? बड़ा जबरदस्त बिल्कुल, सिनेमा के अंदर धूम मची हुई है। कुल्फी मीठी ईद पर रिलीज होनी थी, तो नाम भी कोई मीठा मीठा रखना था, तो इसलिए हमने उसका नाम। किसने खाई कुल्फी? यार पूरी कास्ट माशाल्लाह, हम किसी एक आदमी की एफर्ट नहीं कहेंगे, पूरी कास्ट के साथ साथ हमारा जितना क्रू है, हमारे सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हमारी कास्ट, सब ने सबकी मिल के इसमें मेहनत शामिल है और माशाल्लाह माशाल्लाह इसको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिल रही है। डे फर्स्ट से हाउसफुल जा रहा है आज तक माशाल्लाह माशाल्लाह, और ना सिर्फ पाकिस्तान में इसको डिस्कस किया जा रहा है, क्रॉस द बॉर्डर भी इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी फिल्म के बारे में लोग रिव्यू दे रहे हैं इंडिया और से भी बड़े जी बहुत अच्छे रिव्यू सुनने को मिल रहे हैं। और माशाल्लाह आप भी जरूर जाएं, एक दफा फिल्म जरूर देखें, क्योंकि हमारा यहाँ ये हो गया कि हम बगैर देखे किसी भी चीज के बारे में कोई राय दे देते हैं। ठीक है। और हमें सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि फिल्म अच्छी है बुरी है, ये हम घर बैठे सिर्फ सबसे पहले हम दे देते हैं, जबकि ये नहीं सोचते कि इसके पीछे सालों की मेहनत लगी हुई है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं एक फिल्म बनने में, और हम 1 मिनट में कहते हैं ये फिल्म बकवास है या ये फिल्म अच्छी है। जब तक हम जाके देखेंगे नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा कि नहीं, ऑब्वियसली इतना जबरदस्त वो ट्रेलर मैंने देखा, वो बड़ी कास्ट बड़ी अच्छी है। मैं जरा जानना चाहूंगा कि आपका कैरेक्टर के बारे में जरा सा बताएं। मेरा कैरेक्टर उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है और मैं मुझे कास्ट किया था सलीम दाद साहब ने। सलीम दाद साहब बहुत बड़ा नाम है एडवर्टाइजिंग एजेंसीज में, अगर देखा जाए एडवर्टाइजिंग के हवाले से, क्योंकि मैंने उनके साथ बड़े बड़े ब्रांड्स के कमर्शियल किए हैं। ठीक है। एक दिन मुझे कॉल आती है सलीम भाई की कि फैसल कहाँ हो, तो मैंने कहा जी सलीम भाई मैं तो घर पे हूँ। मैं समझा किसी नए टीवी कमर्शियल के लिए इन्होंने मुझे कॉल किया है, कहने मैं इस वक्त तारिक रोड पे खड़ा हुआ हूँ और तुम्हारा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर, तुमने कोई किया है, मैंने बताया वो ब्रांड का नाम यहाँ नहीं लूंगा आपके चैनल पर। तो मैंने कहा जी सलीम भाई कैसा लगा, कहना हाँ बहुत अच्छा लगा, अच्छा 10 मिनट में मैं तुम्हें पेन भेज रहा हूँ, जरा मेरे ऑफिस आ जाओ। मैंने कहा ओके। मैं उन 10 मिनट बाद सलीम भाई की पेन आ गई और मैं पहुंच गया फौरन। मैंने कहा टीवी कमर्शियल के लिए इन्होंने मुझे बुलाया, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स कर चुका था। सलीम दाद एक बड़ा नाम है एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब हम चले गए, जब मैं गया तो सलीम भाई ने, मैंने देखा वहाँ तो एक बड़ा सेटअप लगा हुआ है अच्छा बेंगलोर में और बहुत स्टाफ है और सब। तो सलीम भाई ने कहा ये एक फिल्म प्रोडक्शन है और ये स्क्रिप्ट मुझे पकड़ा है, ये जरा ना ये लाइनें बोल के दिखाओ, पढ़ के सुनाओ जरा, वही लाइव। तो मैंने यूं लाइन देखी, शौक तो बहुत है ना, क्या किया जाए। मैंने लाइनें देखी, मैंने अच्छा नेगेटिव कैरेक्टर करने का शौक था शुरू से? हाँ, मैं इससे पहले एक मूवी कर चुका हूँ, आई नो यू। अब ये हुआ, मैंने कहा सलीम भाई पढ़ के सुनाऊं या करके दिखाऊं? कहले मतलब करके दिखा सकता? मैंने कहा जी करके दिखा सकता हूँ। उसमें 2 बंदे और भी थे। तो कहने ठीक है, उन्होंने स्टाफ को बुलाया 2 बंदे। अब वो मैंने करके पूरा एक्ट करके दिखाया किस तरह मेरी एंट्री हुई, और मैंने सलीम भाई ने कहा बस हो गया डन। 1 हफ्ते से कहने हम इस कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे थे कि हम किसको कास्ट करें, सारे, और मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे एक्टर ने बताया कि इनको बुला के हम ऑडिशन हो चुके थे। और कहने लगे तूने इतना आला किया फैसल यार, मेरा एक नेचुरल फील आया। उन्होंने झटपट फौरन मेरा कहने कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म मंगवाओ, झटपट साइन किया और कहने भी तुमने घर नहीं जाना, यहाँ से सीधे डिजाइनर के पास जाना है, तुम्हारे मेजरमेंट हो रहे हैं, क्योंकि हम अगले हफ्ते इस वाला जो पोर्शन है, इस फिल्म का जो पोर्शन है, इसकी शूटिंग शुरू कर रहे हैं। मैं डिजाइनर के पास गया, क्या मजेदार वार्डरोब बनाया, यासिर मिर्जियानो डिजाइनर है जिसने इतने मजे के कपड़े, मेरे जूते मोजों से लेके, मेरे कपड़ों से लेके, मेरी एक्सेसरी से लेके सब कुछ उसने डिजाइन किया। अच्छा, मजेदार होता ही यही है, फिल्म का काम ही यही है कि मतलब कैरेक्टर के हिसाब से कैरेक्टर बनता ही इसी तरीके से है। कैरेक्टर ऐसे नहीं बन जाता कि मैं खाली डायलॉग बोलूं, कैरेक्टर बनेगा पूरा कि अगर बिलाल बैठा है, बिलाल का वेस्ट कोट है, बिलाल का रिंग है, बिलाल के जूते हैं, बिलाल का ट्राउजर, सारी चीजें मिलके बन रही होती। तो माशाल्लाह उसने, और हमारे डायरेक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की और हमने कर लिया। अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे कोई ऐसा कोई कुल्फी की शूटिंग में सबसे ज्यादा तंग कौन करता था?
मेरे साथ मैं इसलिए कहूँगा, मेरे साथ मोहम्मद राना का काम था और मैं मोहम्मद राना का बहुत बड़ा फैन था। मेरा फर्स्ट टाइम मोहम्मद राना के साथ इंटरेक्शन हुआ था और पहला सीन ही मेरा मोहम्मद राना के साथ था। और होए मैं बड़ा हैरान हुआ कि मैं समझ रहा था कि फिल्म मेरी पहली थी ये। ड्रामा तो मैं करता रहता, उसमें रीटेक्स भी होते की तरफ भी आऊंगा भी, वो लंदन के नवाब साहब बड़ा अब वो पता ही हुआ। अब वो जब ये हुआ कि पहला सीन हुआ, अब मैंने कहा शायद अब ये कट बोलेंगे, अब कट बोलेंगे सलीम भाई, अब कट, पूरा सीन हो गया। और वो लंबा सीन जो मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, मेरे पीछे 2 गार्ड भी हैं, तो ये वो अब वो हो गया सीन, पता लगा 1 गो में सीन रिकॉर्ड हो गया। हुए मैंने कहा ये तो कमाल हो गया भाई। बस वो कहते हैं ना, फन से लगाओ, शौक, वो रट के बैठ गए थे, पूरा स्क्रिप्ट घोल के पी लिया था कि कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मुझे एक तो ये वाला प्रेशर भी था कि मेरे साथ मोहम्मद राना इतने बड़े एक्टर हैं। मैंने कहा यार उनको ये नहीं होगा खून तो कमाएं, हम बैठ के हम बार बार रीटेक करें। मैंने कहा कोई ऐसा गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पूरी तैयारी के साथ जाना है, मुझे अपना बेस्ट देना है। बहरहाल फिर हमने इसी तरीके से होती है। फिर सना के साथ भी थे मेरे सीन, फिर बाकी भी सीन हुए दूसरे एक्टर, टीपू के साथ भी थे। अल्लाह का शुक्र है मुझे नहीं आइडिया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, 1% भी नहीं था कि मुझे कोई ये ऐसा फीडबैक आएगा। या जब मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने अमेरिका से फोन किया मुझे और मुझे कहा फैसल तू तो छा गया भाई, तूने तो कमाल कर दिया, तेरे सीन के ऊपर क्लैपिंग होती है खड़े होके और तूने इतना अच्छा काम किया। मतलब मैं खुद, क्या बात है भाई। हमारे जो टीम है उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इस कैरेक्टर को कोई इतना पसंद कर लिया जाएगा। तो फिर हमारे कल डायरेक्टर साहब का भी फोन आया, उन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया कि फैसल तुमने इतनी अच्छी जॉब की है, उस पर इतना अच्छा काम किया है, बेहतरीन काम है तुम्हारा। मतलब ये है कि इसकी कुल्फी की सक्सेस के बाद अब और रास्ते खुले कि और फिल्म्स होनी चाहिए। आपका दिल बड़ा होता है क्योंकि आपके डायरेक्टर, आपके प्रोड्यूसर, आपके को एक्टर जब आपकी तारीफ करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट किया जाता है। और जब आप सिनेमा में जाते हैं और आवाम जब आपके काम को पसंद कर रही होती है और अच्छा फीडबैक आ रहा होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका खून बढ़ता है और आपके अंदर ये मोटिवेशन होती है कि आप और काम करें। ऐसे ही बहरहाल बड़ा जबरदस्त कुल्फी का जो है वो एक जो है पूरी एक कास्ट है और जबरदस्त सब अच्छा, प्रमोशन भी बड़ी अच्छी है। जहाँ भी हम प्रमोशन करते हुए देख रहे हैं तो सबके हाथ में एक एक कुल्फी है ना। तो मैं हमेशा सबसे सवाल करता हूँ, आपने कुल्फी खाई? बस मैं इसलिए रह गया क्योंकि मैं शूट्स में बिजी था और मैं कराची में नहीं था जब वो प्रमोशन हो रही थी। तो मैंने आते ही फौरन उन लोगों को ज्वाइन किया। जी हाँ, मैं लेकिन उनके साथ टच में था, मैं मुस्तकिल देख रहा था, एक एक चीज पे नजर थी मेरी और बड़ा अच्छा। देखिए अच्छी बात यह कि कुल्फी एक मीठी पे रिलीज होनी थी तो कुछ मीठा होना चाहिए ना। हमारे यहाँ तो ये रिवायत है कि मीठे के साथ ही ईद मनाई जा रही थी, तो इसलिए हमने ये रखा था ये वाली चीज। अच्छा, अक्सर जो है ना वो ईद पर मीठा सामने होता है, तो जो पूरा रमजान डाइटिंग करके आ रहे होते हैं वो ईद पर भी मीठा नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं आज चीट डे होने जाना चाहिए ना। तो अच्छा था, नाम बड़ा अच्छा था। ड्रामास की तरफ आते हैं। ड्रामास माशाल्लाह से मैं देखता हूँ कि सैचुरेशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त वर्सटैलिटी एक्टिंग के अंदर। और फिर यू हैव डन आसपास, तो उसमें बड़ा के एक मुनफरिद सा कैरेक्टर। और आजकल मेरा एक और चैनल पे, नाम ले सकते हैं चैनल? हाँ, हम टीवी पे मेरा चल रहा है जुड़वा के नाम से एक वो बड़ा जबरदस्त सीरियल है और उसका फीडबैक भी बड़ा बेहतरीन आ रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं और बड़ा डिस्कस किया जा रहा है। क्योंकि पुप्पा का कैरेक्टर कैसा है मेरा? उसमें एक जुड़वा एक लड़की की स्टोरी है और मैं उसमें कैरेक्टर जो है मेरा, जो उसकी माँ है, मैं उसका भाई हूँ। मामू है? हाँ, मामू, यस। और शहूद अलवी हैं उसमें। और उसमें माशाल्लाह सबरीना है उसमें और कास्ट बहुत अच्छी है। अहमद साहब है उसमें, कास्ट बड़ी मजे की है, सारे बड़े अच्छे एक्टर हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, इनके साथ काम करने में भी मजा आता है। हमारे डायरेक्टर फुरकान आदम, वो उनके साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था। फुरकान आदम एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं ड्रामास के, बल्कि मैंने फुरकान भाई से कहा, फुरकान भाई मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी आपके साथ काम करना है। तो कहना नहीं बिल्कुल काम। एक ड्रामे के अंदर नवाब साहब का भी किरदार किया है आपने, आई थिंक आसपास में ना? हाँ जी, बहुत कमीना है वो, लेकिन वो अपनी बीवी को उसने तंग करके रखा हुआ। ये कैसा नवाब है भाई? तुमने देख लिया वो ड्रामा? मतलब ये क्या लंदन के नवाब है? कहाँ के नवाब? लंदन के नवाब। हाँ, लंदन के नवाब ना। तो ये ऐसा नवाब मैंने पहली दफा देखा है। नवाब तो होते ही ऐसे ही है ना, वो सिर्फ वो बैठ के खाते हैं, वो सिर्फ वो कुछ नहीं, उनको ये नहीं पता होता कि खाना किसका। रियल लाइफ में भी फैसल ऐसे तो नहीं है कहीं? रियल लाइफ में तुम्हें मैं 36 दफा बोल चुका हूँ कि आओ मेरे घर, तो घर में आके तुम देखना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर में तुम्हें फैसल नकली बर्तन धोते हुए भी नजर आ रहा होगा। हाँ हाँ, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
क्योंकि हेडक्वार्टर में तो आपके होम मिनिस्ट्री की चलती है ना? दोनों मियाँ बीवी काम करते हैं, मेरी वाइफ भी काम करती है, तो मेरा मानना ये होता है कि हम बाकी चीज़ों में तो बड़ा बाहर वालों को बड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी इस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते कि बाहर मुल्क में भी मियाँ बीवी अगर काम कर रहे होते हैं तो दोनों घर में भी, घर के काम भी दोनों के बटे हुए होते हैं। तो हमारे यहाँ भी वही वाला सीन है, दोनों को बटे में। ये नहीं है कि मतलब तुमने ही करना है, लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बर्तन पड़े हुए हैं और मारिया किचन में खाना पका रही है, तो मैं खुद जाके बर्तन सारे धो दूंगा। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि वो खाना पका के फ्री होगी तो मेरे लिए। मतलब यार इतने जबरदस्त कैरेक्टर मैं ही देखता हूँ कि एक नॉर्थ में है तो दूसरा साउथ के अंदर इतनी वर्सटैलिटी कैसे है कि अगर कहीं कॉमेडी सिटकॉम है तो उसमें भी फैसल आगे हैं, कहीं सीरियस नौयत का है तो एकदम से कैसे चेंज आता है। यार मुझे लग रहा है आज तूने नजर लगा देनी है भाई। माशाल्लाह 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 कह रहे थे भाई, माशाल्लाह ही निकल रहा है। हाँ। फैसल को हम बहुत पुराना जानते हैं और फैसल के साथ हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखी भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने इनको करते हुए देखा है। मतलब फ्रॉम राइट, एक्सट्रीम राइट टू एक्सट्रीम लेफ्ट, एकदम से जस्ट आप ये चुटकी बजाएं और स्विच हो जाता है कैरेक्टर। अभी हम कराएंगे थोड़ी बहुत एक्टिंग, ये भी कराएंगे। ये कैसे शुरू से पैशन था कि एक्टिंग की तरफ? पहले तो मेरे ऊपर ये स्टैंप लगा हुआ था कि जब मैं एक तरह के कैरेक्टर मिल रहे थे कि वो सूटेड बूटेड, क्योंकि वो शायद मेरा स्ट्रक्चर ऐसा है, तो मुझे बहुत अमीर कबीर वाले कैरेक्टर मिल जाते थे, शक्ल से ही नवाबी खानदान के हैं। तो अब वो मैं डायरेक्टर से कहता मुझे गरीब वाला कैरेक्टर दे दे, तो कहने फैसल तू किस एंगल से गरीब लगता है, पहले तो हमें ये बता, तू लगता कहां, कौन इतना गोरा चिट्टा जिसके डोले भी बने हुए, कौन गरीब हो सकता है? कहने कौन गरीब होता है इतना चिट्टा भी हुआ हुआ है? और इमेजिन ना कि गरीब घर, मैंने कहा आप मुझे बताएं, मैं कालिक लगाऊंगा मुंह पे। मैं फिर मुझे टीवी वन वालों ने सबसे पहले रेशम गली की हुस्ना के नाम से एक प्रोजेक्ट हुआ था और उसमें मैं एक रशीद खांचेबाज केबल ऑपरेटर बना था, जिसमें मैंने शलवार कमीज अपने स्पेशली उस ड्रामे के लिए बनवाए थे, सर पे तेल लगाया था, स्किन टोन को डार्क करवाया था, लेकिन वो बड़ा पसंद किया गया था। तो फिर लोगों को पता लगा कि अच्छा भाई फैसल तो कर सकते। उसके बाद फिर मुझे दूसरे प्रोजेक्ट में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उस तरह आहिस्ता लाते गए। हाँ, वरना तो एक स्टैंप लगा हुआ था, इसको 3 पीस सूट पहनाने और इसको बिठाना है, तो वरना तो नहीं लेते थे। अच्छा, मुझे कुछ लोगों के जीन्स में ऐसा होता है, जो आपकी फिजिक है, हाइट है, चीजें, इस तरह के गरीब लोग होते भी नहीं है ना, मसला ये है। यही जो तुम कह रहे हो ना, यही बात हमारे डायरेक्टर भी कहते थे कि फैसल तू किसी एंगल से भी गरीब नहीं लगता, तुझे अगर कमी शलवार भी पहनना उसमें भी तेरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि हाँ भाई ये तो डोले बने हुए, इसके तो ये गरीब नहीं हो सकता। तो वजह ये है, तो इस वजह से वो लोग नहीं लेते थे। लेकिन एक्टर, फिर वो एक्टर नहीं है। वैसे मुझे पता है फैसल के अंदर बड़ी चुलबुली है, चुलबुलापन जो नहीं होता, चुलबुलापन है ना, वो जो फुप्पो का जो किरदार होता है अंदर, यस वो जरूरी। अच्छा, लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं आप लोगों को बताते चलूं, जो लोग टीवी देख रहे हैं, ये बिलाल माशाल्लाह इतना अच्छा होस्ट है, इतना अच्छा शो करता है, मैं इसका शो देखता हूं और खास तौर पे मैंने कहा था बिलाल मैं इंशाल्लाह तुम्हारे शो पे जरूर आऊंगा, और आज ही मुझे ये मौका मिला, आउट ऑफ सिटी थे जी, और आज ये मौका मिला कि मैं आज बिलाल के शो पे बैठा हूँ। बिलाल अंदर से खुद बहुत चुलबुला, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब जब हम बैक कैमरा होते हैं तो हमारी बातें कुछ और हो रही होती हैं, अभी तो हमें बहुत मतलब सेंसर लगा हो जाएगा, सेंसर बोर्ड बैठ जाएगा, कैमरा ने आ जाना, कान में हेडफोन लगा के सुनना क्या कह रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू होती है। खैर वो वाली तो नहीं होती इससे ज्यादा, लेकिन ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ बैठ के आपको ना चुलबुलापन ही फील होता है, तो आप ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। ऐसे ही तो ये वाली फुप्पो एग्जिस्ट करती है अंदर। कल रात में भी 2 बजे तक मैंने सारे दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लड़ाए, वही वाले दोस्त जो तुम्हारे भी कॉमन फ्रेंड है, और रात को सब मेरे घर पे जमा होते हैं, रात को हम सारे लोग बैठे। मुझे शिकवा इस बात का है कि पहले हम बड़ा वीकली बेसिस पर बैठा करते थे और बड़ी गॉसिप्स होती थी, बड़ी चीजें डिस्कस होती थी इंडस्ट्री की, ये फला एक्टर ने ये ड्रामा लिया है, ये किया है, ये एक्टिंग हो रही है, तुम क्या कर रहे हो। वो जरा एक ब्रेक आ गया, डिश पार्टियां हो रही होती थी। अब बिलाल जब से एक बड़े होस्ट बन गए, माशाल्लाह बड़ा काम करने लगे, तो इन्होंने अपने दोस्तों को लिफ्ट करानी छोड़ दी है। वजह ये है ना मिलने की, मेन वजह ये भी है भाईजान जो है वो फिल्म लाइन में बिजी हो गए, तो इसलिए जो है ना वो भाईजान टाइम नहीं दे रहे। तेरे मुंह में घी शक्कर। ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो फैसल नकवी अब तक जो है वो करना चाहते हैं लेकिन करने का मौका नहीं मिला, पसंद बहुत है वो कैरेक्टर? अगर मुझसे सच्ची बात पूछो ना, मैं अभी जो कुल्फी वाला जो कैरेक्टर है ये मैं करना चाहता था, क्योंकि अच्छा। हाँ, ये ऐसे कैरेक्टर कंट्रोवर्शियल भी होते हैं, लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं, लेकिन एक्टर को हर तरह का कैरेक्टर करना, मैं ये करना चाहता था, लेकिन इस तरह के कैरेक्टर ड्रामा साइड पे नहीं हो सकते, क्योंकि थोड़ा सा बोल्ड होता है कैरेक्टर, बोल्ड कैरेक्टर को
टीवी पे संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि टीवी मीडिया जो होता है वो हर घर तक पहुंच होती है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा संभल के काम करना पड़ता है। लेकिन फिल्म तो आपको पता है थोड़ा सा खुल के पड़े पर्दे हाँ, को बड़ा खेलता है। तो मुझे ये कैरेक्टर करने का था और ये मैंने इसीलिए किया, मैंने इसके साथ फुल इंसाफ किया है। मैंने फिर खोल खोल के डायरेक्टर ने जब मुझे समझाया और मैंने कैरेक्टर को कंसीव किया और मैंने कहा बस अब आप छोड़ दें सलीम भाई, देखें आपका भाई करता क्या है, फिर मैंने किया है खुल के, जिसका रिजल्ट आपके सामने। नहीं माशाल्लाह से वेरी गुड, यू शुड बी अप्रिशिएटेड। मैं समझता हूँ कुछ एक्टर्स हमने ऐसे देखे हैं कि जो बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं ना, बड़े एक कैरेक्टर के अंदर वो फिक्स होते हैं। अब जब फैसल नकवी एक एनर्जेटिक बंदा कि वो हर कैरेक्टर के अंदर खुल कर आकर बैठ जाना और बड़ा रिलैक्स चिल होकर, तो दूसरे एक्टर्स कुछ इनसिक्योर होते हैं एनर्जी से, हैं? ये चीज़ होती है, आती है? मैं अब चैनल पे बैठे में तो नहीं बताऊंगा, ऐसा नाम नहीं पूछ रहा मैं, बहुत होता है, बहुत, हाँ ऐसा बहुत होता है, नोटिस दैट होता ऐसा बहुत होता है। और मैं कभी भी मैंने कैरेक्टर की लेंथ नहीं देखी, मैं देखता हूँ कितना परफॉर्मिंग मार्जिन है उसके अंदर। मैं कभी भी लेंथ नहीं देख रहा होता कि वो कितना लंबा कैरेक्टर है, कितना ज्यादा दिखेगा, कितना ज्यादा टीवी पे दिखाएगा, कितने एपिसोड, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी। हाँ, मैं कहता हूँ चंद सीन्स हैं और उसमें वो अपना तासुर छोड़ के जा रहा है, बस मैं कामयाब हो गया, दैट्स इट, इतना काफी है मेरे लिए। जरूरी नहीं है कि मैं पूरी फिल्म में नजर आऊं या पूरे सीरियल में नजर आऊं। अगर छोटे से कैरेक्टर में मैं अपना तासुर छोड़ के गया, तुमने अभी ड्रामे का नाम लिया जो रमजान का था, उसमें मेरा कैरेक्टर कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन जब सीन आता था तो लोग बड़ा रजिस्टर करते थे कि अच्छा ये नवाब इतना कूल ये बंदा जो है बैठा। मैं भी एक सवाल कर लेता हूँ, आए हुए बहुत सारे सवाल आपके फैंस के आए हुए मेरे पास, तो जरा मैं उस पर भी आ जाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस हैं वो जरा फैसल नकवी का हमने नाम डाला कि आ रहे फैसल नकवी साहब, तो अच्छा जी, मुनज़्ज़ा ने पूछा है, अब ये कहाँ से, ये तो खैर नहीं लिखा, मैंने कहा था कि अपनी जगह भी जो है वो लिख दीजिएगा। मुनज़्ज़ा पूछिए कि फैसल भाई से पूछिए कि कभी हवा टाइट हुई है किसी कैरेक्टर को करते हुए। मतलब मैं समझा देता हूँ कि कभी ऐसा हुआ कि इंतहाई नर्वस है ये कैरेक्टर करना है, या कोई ऐसा एक्टर सामने खड़ा हुआ कि जिसके बाद आपको एक्टिंग करने में मुश्किल हो रही है। हाँ, पहला ही ड्रामा जब मैं, क्योंकि मैं एज अ मॉडल काम करता था, मैं रैम्प किया, मैंने मैगजीन शूट्स किए, फिर मैं टीवी कमर्शियल्स में माशाल्लाह 107 टीवी सीज में कर चुका हूं, 100 अबव मैंने टीवी सीज किए हैं। तो मैं रैम्प का और टीवी का मॉडल था। तो जब मैंने पहला ड्रामा किया तो पहले ड्रामे में मेरे साथ फैसल कुरैशी साहब थे, आपके हम नाम जी, फैसल कुरैशी साहब थे, और उनके साथ मैं पहली दफ़ा मिला और पहली दफ़ा पहला सीन, और वो उसमें ड्रामे का नाम था जहेज, और उसमें हिना दिलपजीर भी थी। अच्छा। और जी बहुत अच्छी कास्ट थी और वो ज़बरदस्त ड्रामा था, और फैसल का कैरेक्टर उसमें नेगेटिव था। तो उस ड्रामे फैसल भाई वी लव यू ना, मतलब फैसल भाई से बड़ी अच्छी एक कोऑर्डिनेशन रहती है। तो मसला ये होता था कि जिस चैनल के ऊपर बैठकर मैंने प्रोग्राम किया ना, तो वो जिस दौर में जहाँ प्रोग्राम करता था सेम टाइम पे उनकी वहाँ पर होस्टिंग चल रही होती थी। तो हमेशा शिकवा ये रहता था कि वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आ पाते थे, क्योंकि वो भी लाइव कर रहे होते थे, हम भी लाइव कर रहे थे। तो फैसल भाई अगर अब कोई टाइम आगे पीछे मैनेज हो जाए, क्योंकि उस वक्त मॉर्निंग शो कर रहे थे फैसल भाई, आजकल अगर नहीं करें तो प्लीज़ आई जस्ट वांट इनवाइट यू। और बिलाल ऐसी बात नहीं है मैं कि अभी फैसल कुरैशी का जिक्र हो रहा है तो मैं कहता, मैं उनके मॉर्निंग शोज पे बहुत ज्यादा जाता था। हाँ, और इतना मजा मुझे आता था उनके शोज पे कि सबसे अच्छी बात ये होती थी कि उनके शो पर जाके मुझे ये नहीं लगता था कि वो गेस्ट है तो उसको एक बैठा दिया एक सोफे पे, यहाँ पर जब मैं जाता था बैठा दिए, वो काम करवाते थे। अब मैं शो पे एंटर होता था तो मैं कहता था अच्छा फैसल हमें मुझे कौन से सोफे में, कह रहा है पूरा शो तेरा है, जहां मर्जी बैठे, इस वक्त मेरा सोफा है ना, मेरे को इधर बैठना है, कहीं भी बैठ, जहां दिल चाहे बैठ। कोई अक्सर मुझे माइक पकड़ा देते, तेरे गाने के ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं शो। हाँ। तो मैं कहा मैं जाके हाथ पांव फूल गया, अचानक से गाना भी याद नहीं आ रहा, और वो पाकिस्तानी गाने तो हाँ, ये आई रियली पाकिस्तान से उनका इतना लव है कि आप इंडियन गाने फैसल भाई के शो में होते, वैसे होना भी चाहिए, फैसल भाई के शो में होते हुए आप किसी इंडियन प्रोडक्ट की बात नहीं कर सकते, व्हिच आई रियली अप्रिशिएट। फैसल नकवी ने सब कर दिया, होस्टिंग जी हाँ बिल्कुल की है। होस्टिंग मैंने डॉन चैनल के लिए, हाँ जी डॉन की मैंने ई ट्रांसमिशन किया 3 दिन तक, और उनकी ट्रांसमिशन सबसे अच्छी बात ये होती है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लाइव शो। अच्छा, सुबह 5 बजे से लाइव, और मतलब ईद की नमाज पढ़ते ही भागता था, मैं कहता हूँ दुआ भी नहीं मांगी होती थी, भागता था, गाड़ी खड़ी भी होती थी, भाग के जल्दी से माइक लगा के जल्दी से बैठना है, और जब बैठ जाता तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक लाइव। वेरी गुड, ये थे फैसल नकवी, और इनसे कुछ और चिट चैट भी कर रहे थे, कुछ बातें कर रहे थे, कुछ सवालात आपके भी हैं वो मैं सामने रखे। तो भाई आपके फैंस बड़े उतावले हैं। जब मैंने कल सोशल मीडिया पे हमारी टीम ने डाला कि फैसल नकवी आ रहे हैं,
तो पी सकता हूँ? प्लीज, मतलब पी क्या सकते हैं, अभी तक पिया नहीं। मैंने कहा शायद शो के लिए रखा हुआ है ये। नहीं नहीं, ये शो के लिए नहीं रखा था, ये आपके पीने के लिए रखा था। लेकिन आप बात करते करते इतना मसरूफ हो जाते हैं हाँ जी कि आपको जो है मुझे ब्रेक लगाने पड़ते हैं वो और ये मेरी जो ट्रेनिंग हुई है ना, ये मॉर्निंग शो पे बैठने से हुई है, जो हाँ, 2.5 ये- घंटे में नॉन स्टॉप बोलता हूँ ना, आपके टायरों में ऑयलिंग करनी पड़ेगी थोड़ी यस, सी। ये मॉर्निंग शो वालों ने मुझे मतलब ट्रेन किया है, जो मैं नॉन स्टॉप बोल लेता हूँ ना, अल्फाज का जखीरा बड़ा है और फ्लो है, बीच में पॉज नहीं आते। और अच्छा, ये बंदा एक होस्ट का और बड़ा चाहिए, साहिल लोधी का। Oh, yes. मतलब साहिल लोधी, Yes. साहिल भाई इज लाइक वन ऑफ दोज पर्सनालिटीज कि जिनके लिए फैसल नकवी जो है ना वो मतलब यस, इसमें कोई शक क्रीम नहीं है, क्रीम है। मैं अभी शो कर रहा हूँ साहिर भाई के साथ, साहिर के साथ मैं शो कर रहा हूँ, अभी शो खत्म नहीं हुआ। फैसल कल क्या कर रहे हो, कल फ्री हो? मैंने कहा क्यों, कल के शो पे तुम मेरे साथ हो। भाई कल क्यों? कल एक टॉपिक है जिसपे तुम बहुत अच्छा बोल, उनका ये होता था वो शो पे मुझे बता दे कल भी तुम, अच्छा परसों वाले मैं उनके शो पे मैंने बेइंतहा शोज किए उनके साथ और बड़ा मजा आता था मुझे उनके साथ। अच्छा जी, कुछ सवालात हैं। फैसल नकवी, ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हर बंदे ने पूछा होगा, मैं भी जरा पूछ लेता हूँ। आयशा पूछ रही हैं आपसे कि फैसल नकवी अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक्टर नहीं होते तो क्या होते? अच्छा, मैं आपको कुछ हिंट दे दूंगा, इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लेते। ये तो आपसे सवाल सब करते होंगे। प्लम्बर होते, मिस्त्री होते, कसाई होते, इन तीनों में से क्या होते? कसाई। कसाई होते। क्यों? मुझे लगता है कसाई हूँ, पैसा बहुत है इस फील्ड में, ज्यादा है और पैसा मैं, बहुत हाँ, है। तो मैं कसाई होता हूँ। पैसा बहुत हाँ है। तो मैं कसाई हो जाता, कसाई सही है। तो फिर फैसल कुरैशी होते। हाँ नहीं वो कसाई हो, इसलिए मैंने कहा कि मतलब उसमें पैसे भी ज्यादा होते हैं और वो सही है। मैं, मुझे लगता है कि मैं वो कर लूंगा। अच्छा, काट पे। प्लम्बरिंग का काम मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं कर पाऊंगा ना कर पाऊँ, जबकि अभी थोड़ा एक हफ्ते पहले ही मैंने घर का नल का खुद चेंज किया। खुद चेंज किया है? पाइप से आपको मोहब्बत है माशाल्लाह, है? नहीं, नल का खुद चेंज कर लिया था। अब वो नल का लीकेज था और काफी दफा मेरी वाइफ मुझे ताना मार चुकी थी कि आप प्लम्बर को कॉल नहीं कर रहे। मैंने देखी, आपने कहा यही कैरेक्टर रह गया, अब ये भी बन जाऊंगा। हाँ मैंने कहा बाथरूम में गया और मुझे चिढ़ है गीले वाले बाथरूम से, गीले वाले जो पानी हुआ हुआ होता है, और मुझे, मैं जितनी दफा वॉशरूम जाऊंगा वाइपर करके सुखा के आना है, मुझे बीमारी है सफाई वाली। पानी नहीं होगा तो और क्या होगा? नहीं, सूखा पानी तो नहीं हो सकता नहीं, वो बाथरूम में? सफाई वाली बीमारी है मुझे। अच्छा, हाँ बीमारी है, ये बीमारी होती है और मुझे बीमारी है ये वाली कि मैं यूं करके ऐसे चेक करूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज, फैसल नकवी है बीमार और बीमारी है सफाई की बीमारी। हाँ। तो मेरी वाइफ शुरू में तो जब हमारी नई नई शादी हुई नहीं थी बनती तो होगी बिल्कुल भी। परेशान होती। वो बहुत अच्छी कुक है, वो शेफ है। अच्छा, उसको very खाना good। किचन बहुत आला है, उसके तो मुकाबला नहीं है वो। और तो, मेरा भाई क्या क्या बनाता है? और मैं, मुझसे सफाई करवा लो, मुझसे डस्टिंग आप करा सकते हैं, ग्रिलें साफ करवा लें, पंखे साफ करवा लें। अपने घर की भाई, हाँ अपने हाँ, घर की। अगर हाँ, मैं और लेटा हुआ कहीं की हूँ, नहीं। नहीं अगर मैं लेटा हुआ हूँ और सामने दीवार पे मुझे निशान नजर आए, मैं पूरी रात उस निशान को देखता रहूंगा, ये क्यों निशान है। सुबह क्यों उठते ही है, सबसे क्या पहले है? वो साफ होगा सर्फ से, वो निशान क्यों पड़ा हुआ है यार दीवार। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं माशाल्लाह। हाँ हैं ऐसे लोग हैं। और ये बीमारी मेरे घर में हम 3 बहन भाइयों को तो ज्यादा है, मेरा एक और भाई है उसको भी है, और ये माँ बाप से आती है, माँ बाप मम्मी अब्बा, तो है मेरे घर। इतनी बड़ी बीमारी किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये है, ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। बहरहाल मैं एक और फरमाइश कर दूंगा, टाइम बड़ा शॉर्टली जो है ना वो शॉर्ट है और कुछ खत्म होने जा रहा है टाइम। बहरहाल एक ने फरमाइश की है कि आप कुछ यहाँ पे जो है ना वो एक्टिंग भी करके दिखाएं जाते जाते, कोई कैरेक्टर ऐसा जो आपका पसंदीदा कैरेक्टर, उसके अंदर मैं भी पार्ट ले लूंगा इनके साथ ना। आप लोगों की खातिर ना बहुत कुछ करना पड़ता है, तो ये तो कुछ करना पड़ेगा भाई। फरमाइश है आपके फैंस की और लाइव चल रहा प्रोग्राम, आपको देख रहे हैं। कोई सिचुएशन दे दें प्रोड्यूसर साहब, कुछ सिचुएशन दे दें। फैसल भाई बैठे हुए, नवाब साहब बना देते हैं। हाँ, नवाब साहब का कोई डायलॉग उठा लें, कोई सीन उठा लें, एक्टिंग करके दिखाएं। और लाइव है। हाँ। ये वीडियो पे बेगम से बात हो रही है मेरी। ठीक है। अरे तुम्हारे पास टाइम नहीं है फोन उठाने का, जब से गई हो पाकिस्तान अपने मैके जाके बैठ गई हो, कुछ होश है कि मियाँ और उसकी अम्मा कैसे रह रही हैं, और वहां जाके बैठ गई हो। अपने फराइज से बिल्कुल ही हाथ धो लिए तुमने ना। अकाउंट में 1 रुपया है मेरे पास, जल्दी फौरन पैसे ट्रांसफर करो सबसे पहले। कुछ होश है तुम्हें? अच्छा अच्छा बस ठीक है ठीक है, कब वापस आ रही हो? कल। नहीं ऐसा करो कि मेरे टिकट का इंतजाम करो। हाँ मैं खुद पाकिस्तान आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। हाँ समझ रही हो ना? अच्छा अच्छा हाँ हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। वेरी नाइस।
क्या बात हुई, कहाँ से निकल कर आता है, एकदम स्विच हो जाता है, एकदम बोला आप। तो अब मुझे समझ में आ गया जिस तरह से आपको फिल्म में साइन किया गया, तो अचानक से वो करके यार बिलाल, मैं कहता हूँ कि फिल्म देखना जरूर। और मुझे ये अफसोस है कि मैंने उसका जो रेड कार्पेट उस पर हुआ था, मैं तुम्हें नहीं इनवाइट कर सका क्योंकि मैं खुद वहां नहीं था। तो हाँ, ऑब्वियसली आप आउट ऑफ टाउन थे, तो वरना मुझे अफसोस रहेगा इस बात का। लेकिन तुम सिनेमा जाके फिल्म जरूर देखना, जरूर क्योंकि जरूर। तुम्हारे जो रिमार्क्स होंगे वो मेरे लिए बड़े वैल्यूएबल होंगे। चले जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हो। ब्रेक जो है वो पठान स्टाइल के अंदर फैसल भाई लेने जा रहे हैं, और मैं नहीं लूंगा ब्रेक। मैं ब्रेक नहीं लूंगा भाई। एक पठान है, बड़ा प्यारा सा हमारा भाई पठान साहब है। मैं फैसल नकवी के हिसाब से ब्रेक लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, आज हम इस वक्त बिलाल के शो पर आए हूँ। मेरा बिल्कुल ब्रेक लेने का दिल नहीं चाह रहा है, इतने मजे की बातचीत हो रही है और बहुत अरसे के बाद मैं अपने दोस्त से मिला हूँ। मेरा बिल्कुल नहीं दिल चाह रहा कि मैं ब्रेक पे जाऊं, लेकिन फिर भी क्या करें, मजबूरी है। ब्रेक लेना तो बहुत जरूरी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।